Hey curious minds, I'm back again। एक भाई जो अपने बड़े भाई के मौत के बाद सबसे ज्यादा रो रहा था, वही अब पुलिस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन चुका था। लेकिन क्या अमन ही असली किलर था, या फिर कबीर ने अपनी आखिरी चाल में पुलिस को कुछ और ही दिखाया था? आज इस केस का हर राज खुलेगा, और इस बार कहानी किसी मिस्ट्री पर नहीं बल्कि सच पर खत्म होगी। वेलकम टू हिडन डायरीज। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उन्हें ज़रूर देखिए। आज हम इन्वेस्टिगेशन के अंजाम तक पहुंचेंगे, हर क्लू का जवाब मिलेगा और आखिर आप समझ जाएंगे कि कबीर ने अपनी मौत से पहले ही इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान क्यों बनाया था। इंस्पेक्टर राघव ने फाइनली वो सील्ड एनवेलप खोला। अंदर सिर्फ एक हैंड रिटन लेटर था, कबीर की हैंडराइटिंग। लेटर की पहली लाइन लिखी थी, राघव, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन किसी को अरेस्ट करने से पहले एक बार मेरी स्टडी की बुक शेल्फ के नीचे वाला वुडन पैनल जरूर देखना। राघव तुरंत कबीर के घर लौटा। स्टडी रूम वैसे ही था। बुक शेल्फ को हटाया। नीचे फ्लोर पर एक पतला सा वुडन पैनल नजर आया। पैनल खोलते ही एक वाटरप्रूफ मेटल बॉक्स मिला। उसके अंदर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, 2 मेमोरी कार्ड और एक फाइल थी। फॉरेंसिक लैब ने हार्ड ड्राइव खोली। उसमें पिछले 6 महीनों के सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियोस थी। कबीर ने अपने घर के स्टडी रूम में एक हिडन कैमरा लगा रखा था। पुलिस ने हर रिकॉर्डिंग देखी। पहले कुछ दिन नॉर्मल थे, लेकिन फिर एक रात वीडियो में अमन चुपके से स्टडी रूम में आता है। वो लैपटॉप खोलता है, कबीर की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स की फोटो खींचकर किसी अननोन नंबर पर भेज देता है। राघव ने तुरंत अननोन नंबर ट्रेस करवाया। नंबर रजिस्टर्ड था एक फेक आइडेंटिटी पर, लेकिन पेमेंट रिकॉर्ड्स एक ही नाम तक जा रहे थे, विक्रम सेठी। अब तस्वीर साफ होने लगी। अमन डायरेक्टली किलर नहीं था, वो कबीर की इंफॉर्मेशन पैसों के लिए लीक कर दे रहा था। उसे कभी यह अंदाजा ही नहीं था कि उसकी भेजी हुई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल उसके ही भाई को मरवाने में होगा। पुलिस ने अमन को कस्टडी में लिया। शुरू में उसने सब झूठ बताया, लेकिन जब उसके सामने हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग चलाई गई, उसकी हिम्मत टूट गई। रोते हुए उसने सच कबूल कर लिया। मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, मुझे लगा था वो लोग बस भाई को डराएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो लोग उसे मार ही देंगे। उस कॉन्फेशन के बाद विक्रम सेठी को दोबारा अरेस्ट किया गया। इस बार सिर्फ शक नहीं था, सबूत भी थे। बैंक ट्रांजैक्शन, फेक कंपनी, कॉल रिकॉर्डिंग्स, हिडन पेमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक वॉइस रिकॉर्डिंग। कबीर ने कुछ दिन पहले विक्रम सेठी के साथ हुई मीटिंग सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्डिंग में विक्रम के शब्द साफ सुनाई दे रहे थे, जब तक कबीर जिंदा है हमारा पूरा नेटवर्क कभी भी एक्सपोज हो सकता है। ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबसे बड़ा एविडेंस बनी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा। पता चला विक्रम ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। पुलिस ने दोनों को भी पकड़ लिया। उन्होंने मर्डर का पूरा सीक्वेंस बताया। कबीर को सुसाइड जैसा दिखाने के लिए फेक नोट रखा गया। बॉडी को पानी में फेंक गया और अमन को कभी असली प्लान नहीं बताया गया। उसका इस्तेमाल सिर्फ सोर्स की तरह हुआ। कबीर को अपनी मौत का पहले कैसे पता था? कोर्ट में केस चलाने के बाद
राघव ने कबीर के वीडियोस दोबारा देखे, तभी उसे एक बात समझ आई। कबीर को अपने मौत का एग्जैक्ट दिन नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता चल गया था कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसकी हर मूवमेंट लीक कर रहा है। और जैसे स्कैम को वो एक्सपोज करने वाला था, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। इसलिए उसने हर एविडेंस अलग अलग जगह छुपाया था और हर क्लू को सीक्वेंस में डिजाइन किया था, ताकि अगर उसकी मौत भी हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन बीच में कभी नहीं रुकना चाहिए। उसे अपनी मौत को नहीं, अपने किलर को हराने का प्लान किया था। 6 महीने बाद कोर्ट ने विक्रम सेठी को और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमन को एविडेंस छुपाने और क्रिमिनल केसेस में मदद करने के लिए जुर्म में सजा मिली। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। इंस्पेक्टर राघव आखिरी बार कबीर के घर गया। स्टडी रूम में बिल्कुल खाली था। बुक शेल्फ के ऊपर कबीर की एक फ्रेम्ड फोटो रखी थी। उस फोटो के नीचे एक डायरी का आखिरी सेंटेंस लिखा था, सच को छुपाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। राघव ने डायरी बंद की, लाइट ऑफ, और उसके घर का दरवाजा हमेशा के लिए लॉक्ड। केस क्लोज्ड। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत जिंदा रहना नहीं होता, बल्कि अपने साथ सच को जिंदा रखना होता है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला केस किस टाइप का देखना चाहेंगे। मिलते हैं हिडन डायरीज की अगली इन्वेस्टिगेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।